भारत माता शिव शक्ति अवतार। आज है 7/12/2024। रिवाइज डेट है 25/10/1966। आज्ञाकारी बच्चे, बार बार अपने को सावधान करना है। मैं पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बन रहा हूँ। पापों से तो हमेशा डरना होता है। किसी को खराब नज़र से देखना वो भी पाप है। गीत है बचपन के दिन भुला न देना। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत के 2 अक्षर सुने। यह तो निश्चय करते हो बेहद का बाबा अब बेहद सुख का वर्षा दे रहे हैं। ऐसे बाबा के हम आकर बच्चे बने हैं, तो बाबा की श्रीमत पर भी चलना है। नहीं तो क्या होगा? अब हंसते हैं, कहते हो हम महाराजा महारानी बनेंगे। अगर हाथ छोड़ दिया तो फिर जाकर साधारण प्रजा बनेंगे। स्वर्ग में तो जरूर आएंगे, ऐसे भी नहीं कि सब स्वर्ग में आने वाले हैं। जो सतयुग त्रेता में आने वाले होंगे वो भी आएंगे। सतयुग त्रेता दोनों को मिलाकर स्वर्ग कहा जाता है। फिर जो पहले पहले नई दुनिया में आते हैं वो अच्छा सुख पाते हैं। बाकी जो बाद में आने वाले हैं वो कोई आकर ज्ञान नहीं लेंगे। ज्ञान लेने वाले सतयुग त्रेता में आएंगे। बाकी आते ही रावण राज्य में हैं, वो थोड़ा सुख पा सकेंगे। सतयुग त्रेता में तो बहुत सुख है ना, इसलिए पुरुषार्थ करके बाबा से बेहद का सदा सुख का वर्षा पाना चाहिए और यह महान खुशखबरी सबको सुनानी चाहिए। अब दिल्ली में प्रदर्शनी भी होनी है, तो बच्चों को डायरेक्शन मिलते हैं। खुशखबरी लिखो। कार्ड्स जो छपाते हैं उसमें भी यह लिखना चाहिए, ऊंचे ते ऊंच बेहद के बाबा की खुशखबरी। प्रदर्शनी में तुम दिखाते हो नई दुनिया कैसे स्थापन होती है, तो यह क्लियर और पूरे अक्षरों में लिखना चाहिए। बेहद का बाबा ज्ञान का सागर, पतित पावन सदगति दाता, गीता का भगवान शिव कैसे अपने बच्चों द्वारा फिर से कलयुग संपूर्ण विकारी भ्रष्टाचारी पतित दुनिया को सतयुगी संपूर्ण निर्विकारी पावन श्रेष्ठचारी दुनिया बना रहे हैं। वो खुशखबरी आकर सुनो अथवा समझो। गवर्नमेंट से भी तुम्हारी यह प्रतिज्ञा है। कुछ ही वर्षों में हम भारत को फिर से सतयुगी श्रेष्ठचारी 100% पवित्रता सुख शांति का दैवी स्वराज्य कैसे स्थापन कर रहे हैं और इस विकारी दुनिया का विनाश कैसे होगा वो आकर के समझो। ऐसे क्लियर लिखना चाहिए, कार्ड में ही ऐसे लिखो। बाबा जो डायरेक्शन देते हैं वो एक्यूरेट लिखना चाहिए, जो मनुष्य अच्छी रीति समझ सके। यह ब्रह्मा के बच्चे कल्प पहले मिसल ड्रामा अनुसार परम पिता परमात्मा शिव की श्रीमत पर सहज राजयोग और पवित्रता के बल से अपने तन मन धन से भारत को ऐसा श्रेष्ठचारी पावन कैसे बना रहे हैं, सो आकर समझो। ऐसे क्लियर करके कार्ड में लिखना चाहिए, जो कोई भी समझ जाए। यह ब्रह्मा के बच्चे शिव बाबा की मत पर राम राज्य स्थापन कर रहे हैं, जो गांधी जी की भी चाहना थी। दिल्ली की ओपनिंग भी जज द्वारा करा रहे हैं। अखबार में भी ऐसे फुल निमंत्रण पड़ जाए कि यह आकर समझो। यह जरूर समझाना है कि ब्रह्मा के बच्चे अपने तन मन धन से यह कर रहे हैं, तो
मनुष्य कब ऐसे ना समझे कि यह कोई भीख व डोनेशन आदि मांगते हैं। दुनिया में तो सब डोनेशन पर ही चलते हैं। यहाँ तुम कहते हो हम ब्रह्मा की संतान अपना तन मन धन से कर रहे हैं, वो खुद ही स्वराज्य लेते हैं तो जरूर अपना ही खर्चा करेंगे ना। जो मेहनत करते हैं उनको ही 21 जन्मों के लिए वर्षा मिलता है। भारतवासी ही 21 जन्म श्रेष्ठाचारी डबल सिरताज बनते हैं। यह लक्ष्मी नारायण डबल सिरताज है ना, अब तो कोई ताज ही नहीं है। यह तो अच्छी रीति समझाना पड़े, कार्ड्स में टू मच लिखत भी ना हो। बाबा समझाते हैं ऐसे ऐसे लिखो तो बेचारों को मालूम पड़े तुम बच्चे क्या कर रहे हो। बड़ों का आवाज होगा तो गरीब का भी सुनेंगे, नहीं तो गरीब की कोई बात नहीं सुनते। साहूकार का आवाज झट होता है। तुम सिद्ध कर बताती हो हम खास भारत को स्वर्ग बनाते हैं, बाकी सबको शांतिधाम भेज देते हैं। समझाना भी ऐसे है। भारत 5000 वर्ष पहले ऐसा था, अब तो कलयुग है, वो सतयुग था। अब बताओ सतयुग में कितने आदमी थे, अब कलयुग का अंत है। यह वो ही महाभारत लड़ाई है। और कोई समय तो ऐसी लड़ाई लगी नहीं। यह भी एक बार पिछाड़ी में हुई। ट्रायल करते हैं ना, एक बार 2 बार मानता हूँ, तीसरा बार किया तो माफी नहीं मिलेगी। तो लड़ाइयाँ भी 2 हो चुकी हैं, इनको तीसरी लड़ाई नहीं कहा जाता। अब तो एटॉमिक बॉम्ब आदि बनाते रहते हैं, किसकी भी सुनते नहीं। वो कहते हैं जो एटम्स बना है वो सब समुद्र में डाल दो तो हम भी नहीं बनाएंगे। तुम रखो और हम ना बनाए, ये कैसे हो सकता है। तो बाबा समझाते हैं ड्रामा प्लान अनुसार महाभारी महाभारत लड़ाई सुनिश्चित है। यह अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ भी है, इसमें सब स्वाहा हो जाएंगे। सभी आत्माएं अब घर चलेंगी। कालों का काल महाकाल बाबा आए हैं सभी को साथ ले चलने। संगम पर तुम बच्चे पुरुषार्थ करते हो, इसलिए तुमको हीरे तुल्य कहा जाता है। फिर 21 जन्मों लिए भी हीरे तुल्य बनते हो, परंतु इनसे कम कहेंगे। यह जीवन बहुत दुर्लभ है, इस जन्म का बहुत कदर रखना है। इससे हम 21 जन्मों का वर्षा लेंगे। शिव बाबा कहते हैं यह सब मेरे बच्चे हैं ना, मुझे सब पुट ही पुट है, घी नहीं है। ब्रह्मा को बहुत लड़की हैं, शिव बाबा को लड़के ही लड़के हैं। सब आत्माएं बाबा से वर्षा लेने के हकदार हैं। कहते रहते हैं बच्चों बाबा को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो। वो बाबा है सर्वशक्तिवान, सर्व आत्माओं से सर्वशक्तिवान आत्मा को शक्ति मिलती है, फिर कम हो जाती है। सर्वशक्तिवान बाबा को याद करो तो शक्ति का वर्षा मिलेगा। याद से ही वर्षा लेना है। तुम भी समझते हो हम शिव बाबा के सामने बैठे हैं। शिव बाबा इन आँखों से हमको देख सकते हैं। आत्मा ही देखती सुनती बोलती है ना। अब तुम आत्माएं जानती हो बाबा भी शरीर में विराजमान हैं, वर्षा देने आए हैं और पावन भी बनाएंगे। जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करेंगे ऊंच पद पाएंगे। आगे तीर्थों पर बहुत तकलीफ से जाते थे, अब बाबा आकर वर्षा देते हैं।
तकलीफ कोई नहीं इस पढ़ाई में, उस पढ़ाई में बहुत खिटपिट है, कितने किताब आदि होते हैं। आजकल दुनिया में सबसे प्रेम से चलना होता है, दुश्मन होने से मारने पर भी देरी नहीं करते। अपनी कमाई में तत्पर रहना चाहिए, यह कमाई का बड़ा अच्छा समय है। बार बार अपने को सावधान करना होता है, मैं पापात्मा से पुण्य आत्मा बन रहा हूँ। हम पाप कैसे कर सकते हैं? पापों से तो हमेशा डरना होता है। किसी को खराब नजर से देखना वो भी पाप है। माया ऐसे ऐसे पाप कराती है, फिर योग बल से काटने हैं। माया जोर से गिराती है, फिर से खड़ा हो जाना चाहिए। इसमें है सारा बुद्धि का काम। यह सबके लिए समझाते हैं। सेंटर में हर प्रकार के आते हैं। शुक्रिया मनाना चाहिए, बाबा से पूरा वर्षा लेंगे। ऐसा कुछ पाप नहीं करेंगे जो कि वहां सजा खानी पड़े। कोई शैतानी अंदर में नहीं होनी चाहिए, अंदर बाहर साफ चाहिए। बच्चे जानते हैं कि हमको दैवी गुण धारण कर ऐसा लक्ष्मी नारायण समान बनना है। देवताओं की महिमा गाई जाती है ना, अभी हमको ऐसा सर्वगुण संपन्न बिल्कुल मीठा शांत स्वरूप बनना है। जांचना होता है हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। अच्छा, रात्रि क्लास है 20/9/1966। मीठे मीठे बच्चों को यहाँ मधुबन में रहने से ये वासना आती है कि हम बाप दादा के घर में आए या रहे हुए हैं, और बच्चों को बाबा से विश्व के मालिक बनने का वर्षा मिल रहा है। सुनने रहने से ही वासना आती है कि बाबा ही हमको आकर पढ़ा रहे हैं। अपने घर में जाते हैं तो थोड़ा भूल जाते हैं, यहाँ आते हैं साकार के पास। यह भी जानते हैं हम ज्ञान सागर पतित पावन शिव बाबा के पास जाते हैं। वहाँ तुम्हें वैसी वासना नहीं आएगी कि कैसे बाबा आकर पढ़ाते हैं। अब यहाँ तो बाहर का हंगामा या कोई बाहर का वायुमंडल आदि नहीं है। यहाँ तुमको संगम युग की पूरी पूरी वासना आती है, मगर वहाँ नहीं, क्योंकि घर में तो कोई ना कोई गोरख धंधा होता ही है। यहाँ रिफ्रेश रहते हैं। अब तुम बच्चों को ज्ञान की धारणा करना और औरों को जाकर सुनाना। भक्त भगवान को याद करते आते हैं और कहते हैं बाबा आप जब भी आएंगे तो हम फिर से सुख घनेरे लेंगे। अब तुम जानते हो तुम्हारे वही भगवान आए हैं, तो तुम सुख घनेरे का पुरुषार्थ करना चाहिए। तुम बाबा से कहो हमें यह सीढ़ी का चित्र दो, तो हम इसको घर में रखेंगे और अंधों को रास्ता दिखाएंगे। सीढ़ी का चित्र बाबा छपवा भी लेंगे, फिर एक एक बच्चे को घर में टांगने के लिए देंगे। बाबा पूछते हैं गावड़े के बच्चों समझते हो? बाबा कहते हैं भाई को तो भाई से वर्षा मिल नहीं सकता। रावण राज्य कल्प तक दुख ही दुख देता रहता है। अब मैं कहता हूँ मेरा बनने से तुम विश्व के मालिक बनते हो। अब बाबा फिर से आया है तुमको विश्व की बादशाही देने के लिए, तो अब तो तुमको विश्व की सारी बादशाही लेने लिए पत्थर से पारस बुद्धि बनना पड़े ना। इसमें गफलत या सुस्ती वगैरह नहीं करनी है। रावण राज्य में है ही दुख। अब दुख और सुख का भी खेल है। अब पुरुषार्थ ऐसा करो जो स्वर्ग में तुम तख्त नशीन बन सको। अब रावण से पहले बाबा से वर्षा मिलता है। कोई तुम सदा से ही दुख में ही नहीं थे, मगर अब तो तुम दुख में रहे पड़े हो।
राम कोई दुख नहीं देते। अब उन सब बातों में तुमको जाना नहीं है। तुमको पढ़ाने के बाद ही मैं मुक्ति धाम जाकर विश्राम करता हूँ। सबसे बड़ा दुश्मन तो यह रावण ही है। बाबा कहते हैं तुमको तो मुक्ति धाम में जाना है। अब ऊंचे ते ऊंच बाबा आकर ऊंची पढ़ाई पढ़ाते हैं। फिर ऐसा ना हो कि त्रेता में आओ। बाबा फिर कहते हैं बच्चे पढ़ाई पढ़ते हो, बच्चों को ज्ञान का मंथन तो बहुत करना चाहिए। बाबा को कहना चाहिए बाबा हमको यह चित्र दो तो हम घर में रखेंगे। यहाँ चित्र तो बहुत रखे हैं और बाबा बच्चों के लिए बनाते ही रहते हैं। यहाँ सब कुछ बच्चों के लिए है। बाबा को बच्चों का बहुत फिक्र रहता है। बड़ा कहावना बड़ा दुख पावना, छोटे का दुख दूर। बाबा का तो सब कुछ बच्चों के लिए ही होता है ना। बाबा कहते हैं बच्चों मैं तुमको विश्व का मालिक बनाकर खुद परम धाम में चला जाता हूँ। अपने को आत्मा समझो और बाबा को याद करो, क्योंकि आत्मा भी इस समय पत्थर बुद्धि है। वो भी अब पतित है और फिर उसको ही सबसे पहले यहाँ राज्य करना है। बाबा बच्चे बच्चे करते रहते हैं और कहते हैं बच्चे तुम 63 जन्म विकारों में गिर रहे हो। अब मैं आकर खुद कहता हूँ कि अब सिर्फ एक जन्म तो पावन बनो, फिर भी मानते नहीं हो। अब अपने धर्म कर्म से गिर पड़े हो और सब ही अपने धर्म को जानते हैं। सिर्फ भारतवासी ही सबसे अधिक पतित बने हैं। तुम अब बाबा से पूरे पूरे बने हो तो बाबा से पूरा ही वर्षा भी लेना चाहिए ना। विश्व का मालिक बनना चाहिए। तुमको बाबा बार बार समझाते हैं कि अब वापस घर जाना है, इसलिए पुरुषार्थ कर लो, मगर फिर भी भूल जाते हैं। लोग कहते हैं कि भगाया, अब बाबा भगाते तो नहीं, पढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं कर्म करते बाबा को याद करो। बच्चों को साक्षात्कार भी बहुत होते थे स्वर्ग के सुखों के। अब फिर तुमको लास्ट में भी सब साक्षात्कार होंगे कि क्या पद पाएंगे। तो बच्चों को याद का बहुत पुरुषार्थ तेज करना है, तो ही वहाँ गद्दी नशीन बनेंगे। अच्छा, ओम। बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। वरदान है मास्टर सर्वशक्तिवान भव। सभी मास्टर सर्वशक्तिवान हो, सभी हो, क्योंकि सर्वशक्तिवान बाप को सर्व संबंध से अपना बनाया है। यही मास्टर सर्वशक्तिवान की शक्ति है। अच्छा, मास्टर सर्वशक्तिवान की निशानी क्या होगी? मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात सभी बातों में फुल, नॉलेजफुल, पावरफुल, सक्सेसफुल। तो जितना फुल बनते हो उतना फीलिंग से परे हो जाएंगे। फीलिंग का फ्लो कमी व फ्लू बीमारी यह खत्म हो जाएगी। फ्लोलेस को फुल कहा जाता है। ओम नमः शिवाय।